नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पर जंग यूपी टेट एंड सी टेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रहा हूँ और हिंदी विषय में अभी तक आपने 5 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया है, संधि पढ़ाई है और पिछले संडे स्पेशल हुआ था जिसमें मैंने वर्णमाला और संधि के क्वेश्चंस कराए थे। उसी कड़ी में आज का सेशन है क्लास नंबर 6, उसमें मैं आपको रचना एवं रचनाकार जितनी भी रचनाएं हैं इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपको रचनाएं कराई जाएंगी और उसके रचनाकार उनके जितनी भी रचनाओं के रचनाकार बताए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका नाम है रचनाएं एवं रचनाकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन रचनाएं एवं रचनाकार। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं बताई गई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पर रचनाएं हम पहले देखेंगे। कौन कौन सी इनकी रचनाएं जो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरी मधुशाला मधुबाला। इनको कैसे याद करेंगे। इनकी जो रचना मधुशाला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेपर में आती है आपके। मधुशाला बहुत फेमस रचना है इनकी। और नीड़ का निर्माण फिर ये दोनों इन रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो पेपर में अक्सर देखी जाती हैं। तो ये दोनों आप जरूर याद कर लीजिए। नीड़ का निर्माण फिर चार ही हैं, चार याद कर लीजिए। इसी में से अगर कोई आएगी तो इसी में से आएगी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, मधुशाला मधुकलश। ठीक, इसकी ट्रिक देखते हैं। ये चारों आप याद कर लीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, मधुशाला मधुबाला। ये चारों जो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। हरिवंश राय बच्चन जी कुछ बोलते नहीं थे, सब याद रखते थे, तो उससे आप याद कर लीजिए। नीड़ का निर्माण करते रहते थे फिर से, ठीक। और मधुशाला मधुबाला ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, ये आप याद ही कर लीजिए। ऐसे आप याद कर सकते हैं, कुछ रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप हरिवंश राय बच्चन जी की जान के कौन कौन सी होती हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, मधुशाला मधुबाला। मधुशाला मधुबाला, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं। 4 बार रटिए, तुरंत याद हो जाएगा। चलते हैं अगले रचनाकार पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं देखते हैं। मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृत। इनकी जो शिक्षा और संस्कृत वाली चैप्टर है ये ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसको याद करना। शिक्षा और संस्कृत, इन्होंने भाई राजेंद्र प्रसाद जी डॉक्टर थे तो शिक्षावादी तो थे ही, तो उससे आप याद कर लीजिए। डॉक्टर हैं तो शिक्षा तो होगी उनके पास। शिक्षा और संस्कृत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राजेंद्र प्रसाद जी संस्कृत को विशेष ध्यान में रखते थे, तो भारतीय संस्कृत और शिक्षा और संस्कृत ये दो आप तो ऐसे याद कर लेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी शिक्षा और संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान देते थे। वो संस्कृत से जुड़े हुए व्यक्ति थे और ये गांधी जी को बहुत मानते थे। किसको मानते थे, गांधी जी को बहुत मानते थे। तो उससे आप याद कर लीजिए कि गांधी जी की ट्रेन पे इन्होंने एक रचना लिखी है, गांधी जी की ट्रेन। और उन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी है, तो उससे मेरी आत्मकथा। तो कौन कौन सी हो गई इनकी, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृत, शिक्षा और संस्कृत पे ध्यान रखते थे, तो ये भारतीय संस्कृत। ठीक है, तो ये चारों आप याद कर लीजिए। कौन कौन सी, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृत और शिक्षा और संस्कृत। देखिए तुरंत याद हो गया। अच्छा चलते हैं भाई कुछ अलग। कलम का सिपाही, बहुत इम्पोर्टेंट। किसकी, कलम का सिपाही। ये अमृत राय जी ने लिखी है। कलम का सिपाही किसको कहते हैं बताइए आप। प्रेमचंद के कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। लेकिन इनकी रचना जो है किसने लिखी है, इनकी रचना लिखी अमृत राय जी ने। किसने, अमृत राय जी ने लिखी है कलम का सिपाही। अमृत राय जी ने लिखी है कलम का सिपाही। ठीक, याद कर लीजिए आप लोग। अमृत राय कलम का सिपाही, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अमृत कलम का सिपाही, अमृत राय। ठीक,
इन्होंने लिखी है। कलम का सिपा किसने लिखी है? अमृत राय जी ने। संवाद कौमुदी किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय जो है संवाद करते रहते थे, उससे आप याद कर लीजिए। राजा राम मोहन राय संवाद करते थे, संवाद कौमुदी। ठीक, पदम पौम क्या क्या लिखा है? पौम चरियू। पौम चरियू किसने लिखी है? स्वयंभू। पौम स्वयं, पौम पौम स्वयं, पौम चरियू स्वयंभू इन्होंने लिखी है। पौम चरियू की रचनाएं जो किसने लिखी है? स्वयंभू ने लिखी है। ठीक, अगली रचना देखते हैं। त्यागपत्र किसने लिखी है? त्यागपत्र जैनेन्द्र ने लिखी है। जैनेन्द्र किसने? जैनेन्द्र ने लिखी है त्यागपत्र। ठीक, त्यागपत्र किसने लिखी है? जैनेन्द्र ने। त्यागपत्र जैनेन्द्र ने लिखी। मृगावती, मृगावती किसने लिखी है? कुतुबन ने। कुतुबन ने। अगला देखते हैं क्या क्या। मृगावती जो है कुतुबन ने लिखी है। किसने लिखी है? मृगावती कुतुबन ने लिखी है। मृगावती किसने लिखी है? कुतुब। त्यागपत्र जैनेन्द्र ने। त्यागपत्र जैनेन्द्र ने। ठीक, पौमचरियू स्वयंभू ने। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको 4-5 बार रटिए तो आराम से याद हो जाएगा। पौम पौम स्वयं, पौम स्वयं, इससे पौम इसका स्वयं, ये याद कर लीजिए तो आराम से याद हो जाएगा। पौमचरियू स्वयंभू। त्यागपत्र जैनेन्द्र ने लिखा है। त्यागपत्र किसने लिखा है? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जी ने त्यागपत्र लिखा है। ये 3-4 बार बोलोगे आप तो तुरंत याद हो जाएगा। त्यागपत्र किसने लिखा है? जैनेन्द्र ने। ठीक है, त्यागपत्र जैनेन्द्र जी ने लिखा है। और मृगावती, मृगवती कुतुबन ने। किसने? मृगावती कुतुबन ने। मृगावती किसने लिखा है? कुतुबन ने। ठीक, कुतुबन। आप ये ऐसे याद कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इतिहास में है ना, उससे याद कीजिए। कुतुबुद्दीन को मृग पसंद थे। किसको पसंद थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को मृग पसंद थे, तो उससे आप याद कर लेंगे मृगावती। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या पसंद थे? मृग पसंद थे, हिरन पसंद थे, मृग, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उससे याद कर सकते हैं। कुतुबन को क्या पसंद था? मृगावती। ठीक, तो इससे आप याद कर सकते हैं। मधुमालती मंझन लिखा है। किसने लिखा है? ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मधुमालती मंझन ने लिखा। किसने? मंझन ने लिखा है। मधुमालती किसने लिखा? मंझन ने। चित्रावली उस्मान ने लिखा है। चित्रावली उस्मान ने। ठीक, चित्रावली किसने लिखा है? उस्मान ने। चित्रावली उस्मान ने। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, पद्मावत और आखिरी कलाम, मलिक मोहम्मद जायसी। ये बहुत पद्मावत, मलिक आखिरी कलाम किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जी ने कौन कौन से लिखी है? पद्मावत और आखिरी कलाम। पद्मावत और आखिरी कलाम, आखिरी कलम है कि कलाम ये पता नहीं, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। ठीक, आखिरी कलम और पद्मावत। ठीक, और अगला देखते हैं। स्वप्न किसने लिखा है? स्वप्न मिलन मानसी, राम नरेश त्रिपाठी। स्वप्न मिलन, कितना बढ़िया राइमिंग बताया। स्वप्न मिलन मानसी, राम नरेश त्रिपाठी। स्वप्न मिलन मानसी, राम नरेश त्रिपाठी। ऐसे याद कर सकते हैं। स्वप्न मिलन मानसी, राम नरेश त्रिपाठी। स्वप्न मिलन मानसी, राम नरेश त्रिपाठी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। स्वप्न मिलन मानसी, ये किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी। अगला देखते हैं सूरदास जी की। सूरदास की रचनाएं देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। देखिए इन दोनों में तो सूर ही लिखा है। क्या लिखा है? इन दोनों में तो सूर ही लिखा है, तो इससे आप सूरदास तो जान ही जाएंगे। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये भी सूरदास जी की है। इंपॉर्टेंट रचनाएं तो 3 रचनाएं सूरदास जी की इंपॉर्टेंट है, तीनों आप लिख दीजिए। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये किसकी हैं? रचनाएं सूरसागर जी की हैं। अब देखिए तुलसीदास की तो सबको पता है। श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, जिसमें भी वली लगा है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये तो आप याद ही कर लीजिए। ये तीनों वली, कवितावली, गीतावली, दोहावली। ठीक, और श्री रामचरितमानस तो आप जानते ही हैं। ठीक, और अगला कौन? विनय पत्रिका, बरवय रामायण, रामलला रहु और जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये इतनी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट हैं। कितनी रचनाएं इनकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, रामलला नचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। इसमें से कोई भी आ जाएगा तो आप लगा देंगे तुरंत, बताए जानकी मंगल, पार्वती मंगल,
तो देखो ये 2 में तो लास्ट में मंगल है, 3 में वली है, क्या है 3 में वली, 3 में भाई वली है, 2 में मंगल है, इतना आप याद कर लिए। अब 12वें रामायण राम लक्ष्मण विनय में पत्रिका और रामचरितमानस, इतना आप याद कर सकते हैं तुलसीदास की रचना है, ठीक। लेकिन आप ये देख लीजिए रत्नावली है, रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली हर्षवर्धन की है। किसकी? हर्षवर्धन की। उसमें आप मत कर दीजिएगा कि कुल तुलसीदास की रत्नावली है, नहीं। वली में कौन कौन सी हैं तुलसीदास जी में? दोहावली, कवितावली और गीतावली। कौन कौन सी? दोहावली, कवितावली और गीतावली, ये तुलसीदास जी की हैं। और रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन की है। किसकी है? हर्षवर्धन की रत्नावली है। प्रियदर्शिका, ये भी हर्षवर्धन जी की है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, किसकी? हर्षवर्धन जी की, ठीक। प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन जी की है। और देखिए नागालैंड भी हर्षवर्धन जी की है। नागालैंड किसकी है? हर्षवर्धन जी की। नागालैंड हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जी की कौन कौन सी होंगी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागालैंड हर्षवर्धन जी की है, ठीक। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागालैंड, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागालैंड हर्षवर्धन जी की, ठीक। अगला देखते हैं। बीसल देवरासो नरपतनाल जी ने लिखा है। बीसल देवरासो किसने लिखा है? नरपतनाल। बीसल देवरासो नरपतनाल। हमीर रासो सारंगधर, हमीर रासो किसने लिखा? सारंगधर। परमाल रासो जगनिक ने लिखा है, जगनिक। आला खंड है, परमाल रासो क्या है? आला खंड है, इसको जगनिक ने लिखा है। किसने? जगनिक ने। परमाल रासो जगनिक ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। किसने? चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई जी ने। ये तो आप याद थे। मन की बात, अब ये देखो गुलाब राय जी की बहुत बड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट है। मन की बात, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता, सिद्धांत और अध्ययन, ये 4 रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मन की बात मोदी जी आजकल करते हैं, लेकिन उनको क्या है, मोदी जी को क्या पसंद है? गुलाब। ऐसे याद कर लीजिए। मन की बात किसने? मन की बात मोदी जी को मन की बात पसंद है। अब वो क्या, उनको क्या पसंद है? गुलाब। उनको क्या पसंद है? गुलाब। तो उससे आप याद कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा बना लीजिए जो आपको याद करने में आसानी दे। मन की बात मोदी जी को पसंद है, मोदी जी को गुलाब पसंद है, तो मन की बात किसने लिखी? गुलाब राय, ठीक। ऐसे अब देखो मेरी असफलताएं भी गुलाब राय जी की हैं। असफल हो गए होंगे कहीं असफल हो गए तो वही लिख दिए हैं असफलताएं, मेरी असफलताएं गुलाब राय, ठीक। राष्ट्रीय हैं, मोदी जी राष्ट्रीय हैं, उससे आप याद कर लीजिए मोदी जी को गुलाब, तो राष्ट्रीयता, ठीक। सिद्धांत, मोदी जी के भाई सिद्धांत भी हैं और मोदी जी को क्या पसंद है? गुलाब पसंद है। इससे आप मोदी जी से चारों बना सकते हैं। मोदी जी कुछ चीज़ों में असफल भी रहे हैं, जैसे नोटबंदी हो गया है, तो उससे आप याद कर लीजिए। तो मोदी जी मतलब इसमें गुलाब राय जी में पूरे मोदी जी छाए हुए हैं, आप उससे याद कर लीजिए, ठीक। सिद्धांत और अध्ययन गुलाब, ठीक। अगला देखते हैं मुंशी प्रेमचंद, बहुत इम्पोर्टेंट। इसकी रचनाएं जितनी भी हैं वो सब कौन कौन सी हैं रचनाएं? गोदान हो गया भाई, गबन, गोबान, करम भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रम, निर्मला, ठीक। तो ये सब आपको याद ही करनी पड़ेंगी। मुंशी प्रेमचंद की प्रत्येक रचना आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? गोदान, गबन, करम भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रम, निर्मला, ईदगाह, ठीक है। ईदगाह, प्रेम की वेदी, संग्राम, कुछ विचार। ईदगाह, प्रेम की वेदी, संग्राम, कुछ विचार, मानसरोवर, पूस की रात, मंगलसूत्र, अधूरा रह गया था इनका, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, ये सब जो हैं पूरे मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी रचनाएं हैं। ये सब आपको याद करनी है। कौन कौन सी हैं? ईदगाह, प्रेम की वेदी, संग्राम, कुछ विचार। कुछ विचार किसकी रचना है? कुछ विचार भाई मुंशी प्रेमचंद की है। मानसरोवर भी मुंशी प्रेमचंद की है। पूस की रात भी प्रेमचंद जी की है। मंगलसूत्र अधूरा रहेगा, नमक का दरोगा तो आपको पता ही है। प्रेम पच्चीसी भी मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेम पच्चीसी को भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक।
और कौन कौन सी है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रम, निर्मला। ये तो सब आप याद ही कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद की सारी रचना याद कर लीजिए। गोदान 5 बार रटिए, तुरंत याद हो जाए। गोदान, गबन, करम भूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रम, निर्मला। ये किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है। ऐसे ही ईदगाह, ईदगाह भी भाई मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेम की वेदी भी लिखा है। संग्राम भी लिखा है। संग्राम किसकी रचना है? संग्राम भी मुंशी प्रेमचंद जी की। संग्राम मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद संग्राम करते रहते हैं अपनी कृतियों के द्वारा। ठीक। मुंशी प्रेमचंद के विचार कुछ बहुत उत्तम हैं। ठीक। मुंशी प्रेमचंद मानसरोवर भी गए थे एक दिन। ठीक। और मुंशी प्रेमचंद को पूस की रात, वो सुहानी रात, पूस की रात याद है। ठीक। मंगलसूत्र अधूरा रह गया था इनका मतलब कि शादी हुई थी, मंगलसूत्र अधूरा रह गया। कुछ भी आपको याद करना है उनका मंगलसूत्र, उनकी शादी, वैवाहिक जीवन कैसा था, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको बस ट्रिक बनानी है। मंगलसूत्र इनका अधूरा रह गया था, शादी की थी तो अधूरी रह गई थी, तो उस मंगलसूत्र भी अधूरा रह गया। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। नमक का दरोगा, इनको नमक का दरोगा भी कहा जाता है। प्रेम पच्चीसी भी इनकी रचना है। ठीक। तो ऐसे आप याद कर लीजिए आराम से। ठीक। अब भाई प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी की है। प्रेम सागर लल्लू लाल और सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल। प्रेम सागर लल्लू लाल और सुख सागर सदा सुखलाल। भाई देखिए इसमें प्रेम सागर लल्लू लाल की है और सुख सागर सदा शुक्ला। और प्रेम पच्चीसी किसकी है? प्रेम पच्चीसी मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक। प्रेम पच्चीसी मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है और सुख सागर जो है मुंशी सदा सुखलाल की है। ये आप इतना याद कर लीजिए। सुख सागर किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की। नाचिकेतोपाख्यान बहुत इंपॉर्टेंट, सदल मिश्र। नाचिकेतोपाख्यान किसकी है? सदल मिश्र जी की है। नाचिकेतोपाख्यान आप तुरंत याद कर लीजिए। सदल मिश्र। चंद्रकांता किसकी है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। 4-5 बार याद किए। अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है अंधेर नगरी। ठीक। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 बार रटिए। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। त्यागपत्र बता चुके जैनेंद्र की है। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती सत्य के भक्त थे, तो उससे आप याद कर लीजिए सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती काहे के भक्त थे? सत्य के, तो उससे आप याद कर लीजिए सत्यार्थ प्रकाश उनकी रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी बहुत चिंता में रहते थे। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल बहुत चिंता में रहते थे, उससे आप याद कर लीजिए चिंतामणि। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल किसकी रचना है? कौन सी रचना है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। ठीक। अगला देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव। 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चले, जयप्रकाश भारती की देख लेते हैं। जेपी भारती अपने हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें। जयप्रकाश भारती जी को चांद पर जाने की बहुत जल्दी थी, तो उससे आप याद कर लीजिए चलो चांद पर चलें। दुनिया रंग बिरंगी, जब चांद पे जाओगे तो सब दुनिया रंग बिरंगी नहीं लगेगी, तो उनको दुनिया बहुत रंग बिरंगी लगती है जब चांद पर पहुंच गए। जयप्रकाश भारती जी जब चांद पे गए तो उनको हिमालय की पुकार आई, और हिमालय की पुकार गई तो हिमालय की पुकार, हिमालय पे गए, हिमालय से उनको दुनिया बहुत रंग बिरंगी लगने लगी। ठीक। कैसे आप बना लीजिए। अथाह सागर, वहाँ से आपको सागर भी बहुत दिखा। ठीक। तो क्या हो गया? जयप्रकाश भारती को कैसे याद करेंगे? ट्रिक देखिए। जयप्रकाश भारती को चांद पर जाने की बहुत जल्दी थी, जब चांद पर गए तो उनको हिमालय पर जाना था। हिमालय पर गए, उसके बाद क्या हुआ? हिमालय से उनको दुनिया बहुत रंग बिरंगी दिखने लगी। दुनिया रंग बिरंगी दिखने लगी, तो दुनिया रंग बिरंगी दिखी, और क्या दिखा? अथाह सागर दिखा। क्या दिखा? सागर दिखा वहाँ से। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी, अथाह सागर। ये किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। ठीक। जयप्रकाश भारती को, जेपी भारती की रचना है ये सब। अगला देखते हैं धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठेले पर हिमालय। इन्होंने अपने ठेले पर हिमालय, ठेला लगाते थे धर्मवीर भारती जी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हिमालय ठेले पे है। ठीक है। गुनाहों का देवता,
ठेले पे हिमालय हो गया, ठीक। उन्होंने गुनाहों का देवता है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा इनका धर्मवीर भारती जी का था। सूरज का जो सातवां घोड़ा था वो किसका था? धर्मवीर भारती जी का था, ठीक। अंधा युग, अंधा युग भी इनका रचना है, ठीक। तो कौन कौन सी हो गई? ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ये किसकी हैं? धर्मवीर भारती। कौन कौन सी? ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की, ठीक। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब देखिए ये किसको क्या, वैदेही वनवास को कैसे याद कीजिए? देखिए वनवास किसने काटा था? राम जी ने काटा था ना, राम जी ने काटा था वनवास। और राम जी कहाँ के रहने वाले थे? राम जी रहने वाले थे अयोध्या के। तो वहाँ से आप याद कर लीजिए, वनवास जो है राम जी ने काटा था और राम जी कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या के रहने वाले। कहाँ के? अयोध्या के। तो उससे आप याद कर लीजिए वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है वो किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक। कितनी अच्छी ट्रिक बन गई। वनवास राम जी ने काटा, राम जी अयोध्या में रहते थे, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ठीक। प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? रसखान जी ने, ठीक। प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? रसखान जी ने की है प्रेम वाटिका की रचना, ठीक। प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? रसखान जी ने। प्रेम वाटिका रसखान, ठीक। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इतनी रचनाएं हैं। छायावध युग के प्रवर्तक या कवि, छायावध के ये कवि थे। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? कंकाल, तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, ठीक। आप देखिए प्रेम पथिक तीसरी रचना आ गई। आपको मैंने 2 रचना याद करवाई हैं। देखिए प्रेम वाटिका रसखान की, ये आप अलग से लिख लीजिए कहीं, प्रेम वाटिका रसखान की, ठीक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की, ठीक। और अभी मैंने 2 आपको और बताई थी प्रेम से रिलेटेड जो क्वेश्चन थी। प्रेम पच्चीसी जो है मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की मुंशी प्रेम पच्चीसी। प्रेम सागर लल्लू लाल की, ये सब अलग से आप लिख लीजिए। प्रेम की वेदी मुंशी प्रेमचंद, ये सब अलग आप लिख लीजिए, जिसमें आपको याद रहे कि सब में प्रेम प्रेम है, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। प्रेम की वेदी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ये प्रेमाश्रय, ये भी मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। जितनी भी प्रेम वाली हैं सब अलग लिख लीजिए। प्रेमासम मुंशी प्रेमचंद, प्रेम की वेदी मुंशी प्रेमचंद, प्रेम पच्चीसी भी मुंशी प्रेमचंद, और प्रेम सागर लल्लू लाल की है, प्रेम सागर लल्लू लाल की है, ठीक। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है, प्रेम सागर लल्लू के लाल की है। और कौन सी? और प्रेम वाटिका रसखान जी की है। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान जी की। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो इतनी रचनाएं हैं, आप प्रेम वाली सब एक पाफ लिख लीजिए। अब जयशंकर प्रसाद की देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। कंकाल, तितली, का आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, आंधी, यामा। ये सब, यामा तो उनकी है महादेवी वर्मा की, ये नहीं। आंधी तक जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? वो हैं जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। इतनी आप याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद लिख लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, ठीक है। अब अगला देखते हैं यामा। यामा किसकी रची है? 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था 1982 में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा अतीत में जीने वाली महिला थी। महादेवी वर्मा जी अतीत में रहने वाली महिला थी, इसलिए अतीत के चलचित्र। उनको उनकी दीप की शिखा भी थी, मतलब उनकी बेटी का नाम शिखा, ऐसे कुछ भी याद कर लीजिए, आपको याद करना है दीप शिखा, ठीक। नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, ये सब इनकी रचनाएं कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। और क्या है? गिल्लू, मेरा परिवार, चिदम्बरा, नहीं मेरा परिवार, ये तो इतना ही रचनाएं इनको थी। अतीत के चलचित्र, तो आप ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं याद कर लीजिए, ठीक। अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, शांत गीत, उससे आप याद कर लीजिए। आप देख लीजिए चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार। एक क्वेश्चन ये भी आता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत।
प्रकृति से रिलेटेड इनको चीज़ें पसंद थी। ये प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन बताते थे। चिदम्बरा के लिए इनको लिए 1968 में पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। ये चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की। और सुमित्रानंद पंत को क्या कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक भाई। पतझड़, नीवा, पल्लव, काला बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। किसकी हैं? सुमित्रानंद पंत की हैं। गीता और हंस ये किसकी है? काला बूढ़ा चांद, कला बूढ़ा चांद, कला ये सब है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद है। गीता, हंस ये सब सुमित्रानंद पंत की है। ठीक। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। किसको? भारत का शेक्सपियर किसका कहा जाता है? कालिदास जी को। ठीक। हाँ, आप देख लेते हैं भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, परिमल गीत का आराधना अर्चना नए पत्ते करुणालय ये सब किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक साथ याद कर लीजिए। परिमल गीत का अर्चना, परिमल गीत का आराधना अर्चना, परिमल गीत का आराधना अर्चना, परिमल गीत का आराधना अर्चना, नए पत्ते करुणालय, नए पत्ते करुणालय, नए पत्ते करुणालय, ऐसे आप याद कीजिए। किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नए पत्ते सूर्यकांत जी के थे, अर्चना इनकी बेटी का था। ठीक। आराधना गीतिका, परिमल, करुणालय ये सब ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक। अब देखते हैं और ज्ञान रामधारी सिंह दिनकर जी का, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, संस्कृत के 4 उपाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर 1972 में। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका, हुंकार, रस रसवंती किसकी है? रेणुका, हुंकार, रसवंती संस्कृत के 4 उपाध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर। आप तुरंत याद कीजिए। ठीक। अब भाई जितनी भी यात्राएं हैं, यात्राएं वाला देख लेते हैं। राहुल साकत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल साकत्यायन। तार सप्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तार सप्तक किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। तार सप्तक, इनके 7 नाम हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कितने नाम हैं? तो उससे आप याद कर लीजिए तार सप्तक। तार सप्तक यानी 7 नाम। कुछ भी जानिए ऐसे कि लंबा नाम होगा इनका, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ये किसका नाम है? तार सप्तक के रचनाकार का नाम है। ठीक। कितनी नावों में कितनी बार? वात्स्यायन अज्ञेय यही है इनका, इनको ही है, दोनों हैं। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक। अब अगला देखते हैं। कुछ ही रचनाएं हैं, आराम से पढ़ लेंगे। मैथिली शरण गुप्त को साकेत, भारत भारती किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त याद कर लीजिए। साकेत भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, किसान ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, किसान ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक। और कौन सी हैं? जय भारत, पंचवटी, रंग के भंग, पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की है। जय भारत, पंचवटी, रंग के भंग। ठीक। ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। जय भारत, पंचवटी, रंग के भंग। यशोधरा, भारत भारती या साकेत, भारत भारती, यशोधरा। ठीक। मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा, द्वापर, किसान, जय भारत, पंचवटी, रंग के भंग। ठीक। ये सब आप याद कर लीजिए। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि जी की है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि जी की। अष्टाध्यायी पाणिनि जी की है। महाभाष्य पतंजलि जी की है। याद कर लीजिए आप। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, काव्य मीमांसा और कपूरी मंजरी राजेश्वर जी की है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, काव्य मीमांसा इम्पोर्टेंट है, राजेश्वर जी की। कापूरी मंजरी ये भी राजेश्वर जी की है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर जी की है। किसकी? राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि जी की। 10 कुमार चरित दंडी। ठीक। कथा सरित सागर सोमदेव। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव जी की।
ठीक। और वृहक या मंजरी क्षेमेंद्र की है। बुद्धचरित अश्वघोष, बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की। बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की। कादंबरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट जी की है। कादंबरी और हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट जी की। किसकी? बाणभट्ट। कादंबरी और हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट जी की। कालिदास जी की देख लेते हैं। मालकाव्य, जितने भी संस्कृत वाले नाम हैं आप कालिदास से याद कीजिए। मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश हैं, क्या लिखा? ऋतु श्रृंगार, कुमार संभवम, विक्रमो वार्ष्णिक, पंचपत्र, पंचमंत्र, ये सब जो कालिदास जी की हैं। ठीक। पंचमंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा की कौन सी रचना है? पंचमंत्र। पंचमंत्र जो है विष्णु शर्मा जी की है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम भी इनकी रचना है। मत्स्यकटिकम, शूद्रक, मत्स्यकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक। कालिदास मत लगा दीजिए, इसमें कम लिखा है, मटिकम लिखा है। कालिदास मत लगा दीजिएगा। मत्स्यकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की मत्स्यकटिकम। आईने अकबरी अबुल फजल की है। आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल की। आईने अकबरी अबुल फजल। अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा ये किसकी है? अबुल फजल। अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल। आईने अकबरी, अकबरनामा, अबुल फजल। आईने अकबरी अकबुल और अकबरनामा। ठीक। अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल। ठीक। हुमायूं नामा क्या है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा का किसको लिखी है? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, ये सब आप याद कर लीजिएगा। तो बस यहीं तक थी रचनाएं आपकी। तो बताइए कैसा लगा आपका आज का सेशन हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये रचनाएं और रचनाकार आपको कैसा लगा। अच्छे ट्रिक्स से बताया गया है, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। रचनाएं एवं रचनाकार का कैसा ये सेशन लगा आप ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। आप जब लाइक करेंगे तो उतना मोटिवेशन मिलेगा हम सबको। आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो उससे हम लोगों को मोटिवेशन नहीं आता। और ऐसे ही अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर बहुत मेहनत करके आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर देने की कोशिश है पूरी और उसी के लिए मेहनत की जा रही है। आप ये सोच लीजिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो उसके आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।